यूपी एसटीएफ ने बरेली में अफीम तस्करी के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। टीम ने 6 तस्करों को करीब 4 किलो अवैध अफीम, 2 कारें और 6 मोबाइल फोन और नकदी के साथ दबोचा। बरामद अफीम की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 20 लाख रुपए आंकी गई है। बरेली देहात के बहेड़ी थाना क्षेत्र के आमखेड़ा गांव में जमीन के विवाद के दौरान एक युवक द्वारा बंदूक लहराने का वीडियो वायरल हुआ है। बताया गया कि जमीन विवाद के बीच युवक ने अचानक बंदूक निकालकर हवा में लहरानी शुरू कर दी, जिससे गांव में दहशत फैल गई। तभी मौके पर मौजूद एक ग्रामीण ने हिम्मत दिखाते हुए युवक को पकड़ लिया और उसका हथियार छीन लिया। इस बीच किसी ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुटी है। पीलीभीत के पटनिया गांव निवासी 27 वर्षीय आदेश सिंह का शव रविवार सुबह बरेली देहात के फरीदपुर इलाके के मनपुरा गांव में एक पेड़ से लटका मिला। बताया जा रहा है कि आदेश का एक युवती से प्रेम प्रसंग था और शनिवार रात वह युवती के बुलाने पर मिलने गया था। परिजनों का आरोप है कि लड़की के परिजनों और कुछ ग्रामीणों ने आदेश को बुरी तरह पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई और बाद में हत्या को आत्महत्या दिखाने के लिए शव को पेड़ पर टांग दिया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद में पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। बरेली देहात के फरीदपुर थाना क्षेत्र में एक युवक ने कुत्ते की पूंछ पकड़कर 15 सेकंड तक घुमाया और शक्तिमान का टाइटल सॉन्ग लगाकर रील बनाई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में गुस्सा फैल गया। हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता हिमांशु पटेल ने पुलिस से तुरंत कार्रवाई की मांग की है। शहर के बारादरी पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 शातिर चोरों को दबोचा। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 6 चोरी की बाइक बरामद की गई हैं। ये चोर दिल्ली, उत्तराखंड और बरेली समेत आसपास के जिलों में बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। पुलिस अब उनके फरार साथी की भी तलाश में जुट गई है। विश्व हिंदू परिषद बेप की फायर ब्रांड नेता साध्वी प्राची ने रविवार को सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि पूरे देश में बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनावों के दौरान बुर्के की आड़ में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा होता है। बिहार चुनाव में बुर्का पहनने वाली महिलाओं की विशेष चेकिंग कराने के लिए चुनाव आयोग के फैसले का उन्होंने स्वागत किया। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि सपा ने पूर्व मंत्री आजम खान को बिहार विधानसभा चुनाव का स्टार प्रचारक बनाकर यह साबित कर दिया है कि सपा हिंदू और हिंदुत्व विरोधी पार्टी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को गाजियाबाद में यशोदा मेडिसिटी के लोकार्पण समारोह में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में ऊंचाइयों को छू रहा है। हेल्थ केयर सेक्टर में निवेश, नवाचार और गुणवत्तापूर्ण सुविधाओं की दिशा में राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि गाजियाबाद में स्थापित यशोदा मेडिसिटी इसका सशक्त उदाहरण है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में किसानों को खाद्य संकट का सामना करने पर भाजपा सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि धान और गेहूं की फसल के लिए डीएपी और एनपीके और अन्य उर्वरक नहीं मिल रहे हैं। किसान सहकारी समितियों पर दिन भर लाइन में खड़े रहते हैं, लेकिन खाद नहीं मिलती। सपा प्रमुख ने चेतावनी दी कि 2027 में भाजपा सत्ता से हटे तभी किसानों की समस्याओं का समाधान होगा और उन्हें खाद व अन्य सुविधाएं मिलेंगी। यूपी की राजधानी लखनऊ में सड़कों पर रविवार को एक बार फिर न्याय की पुकार गूंज उठी। 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी राजधानी के मॉल एवेन्यू स्थित मायावती के आवास के बाहर जुटे। हाथों में तख्तियां और चेहरों पर रोष और दिल में अपने हक की आवाज लिए अभ्यर्थी नारेबाजी करते हुए बसपा सुप्रीमो से समर्थन की मांग करते नजर आए। बिहार विधानसभा चुनाव अपडेट। तेजस्वी यादव का वक्फ बिल फाड़ने का ऐलान। ओपी राजभर ने एनडीए छोड़ा, प्रशांत किशोर का नया विकल्प दिया। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कटिहार में चुनावी सभा में कहा कि उनकी सरकार बनने पर केंद्र वक्फ संशोधन अधिनियम फाड़ दिया जाएगा। उन्होंने सीमांचल विकास और पेंशन बढ़ाने का भी वादा किया। इसी बीच ओम प्रकाश राजभर ने एनडीए से नाता तोड़ते हुए बिहार की 64 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा की। सुभाषपा के इस कदम से कई सीटों पर चुनावी समीकरण प्रभावित होंगे। जनसुराज के प्रशांत किशोर ने नया विकल्प पेश किया और कहा कि अब बिहार जनता खुद अपना विकल्प चुनेगी। एनडीए उम्मीदवारों का दावा है कि वे इस बार भी जीतेंगे। बिहार की सियासत इस बार पुराने समीकरण तोड़ने और नए गठजोड़ बनाने वाली है।